एपिसोड के स्टार्ट में हिकारी इरोहा को ढूंढ रहा होता है और मन में बोल रहा होता है, मुझे हमेशा से लगता था कि जिन लोगों के पास फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स होती है उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती। मुझे लगा था कि सबसे मुश्किल सिर्फ उन्हें ढूंढना होता है। और तभी उसे इरोहा दिख जाती है। वो बोलता है, सॉरी ये सब मेरी गलती थी। तभी इशिनो वहाँ आ जाती है और बोलती है, तुम ये सब घर जाके करना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और अब ये सब वापस आ जाते हैं। इरोहा सबसे माफ़ी मांगती है। इशिनो बोलती है, ये वेजिटेबल्स लेने गई थी और रास्ता भूल गई थी। ईटो बोलता है, ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। मित्सुया बोलता है, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए। और अब आयाडो इरोहा से माफ़ी मांगती है। इरोहा बोलती है, इट्स ओके, मैं सच में वेजिटेबल्स लेने गई थी। और वहाँ से चले जाती है। तभी इशिनो आके बोलती है, आयाडो तुम्हें बेड पे चले जाना चाहिए। तभी आयाडो नीचे गिर जाती है। इशिनो उसे पकड़ लेती है और बोलती है, हम तुम्हें सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे कल। अब नेक्स्ट सीन में इरोहा और हिकारी साथ होते हैं। हिकारी बोलता है, सॉरी हमारे बीच चीज़ें ऑकवर्ड होती जा रही है। ये शायद इसलिए है क्योंकि मैं वो चीज़ें नहीं समझता जो नॉर्मल पर्सन समझता है। इरोहा बोलती है, इट्स ओके, मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। हिकारी बोलता है, नहीं। इरोहा बोलती है, मैं सोच रही थी इस बारे में, मुझे लगता है ये मेरी गलती थी। हिकारी बोलता है, मगर तुम ऐसा क्यों सोचती हो? इरोहा बोलती है, क्योंकि जब तुम दूसरे लोगों के साथ काइंडली बिहेव करते हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे उससे जलन होती है। मुझे हेट नहीं करना चाहिए कि तुम दूसरों के साथ काइंड हो। ये टॉक्सिक है। मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी, मैं खुद को हेट करती हूँ। हिकारी बोलता है, वेट, मुझे थोड़ा टाइम दो इसे समझने के लिए। इरोहा बोलती है, अगर तुम इसके बारे में और सोचोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। अगर तुम नहीं समझते तो मैं ही कुछ सोचूंगी कि हमें क्या करना चाहिए। हिकारी मन में बोलता है, इससे इसका क्या मतलब है? अब इशिनो और मित्सुया बात कर रहे होते हैं। इशिनो बोलती है, सुसुकी और इगराशी के बीच चीज़ें ऑकवर्ड हो चुकी है। मैं उम्मीद कर रही थी कि उनके बीच सब ठीक हो जाएगा यहाँ पे। मित्सुया बोलता है, तो मैं उनके रिलेशनशिप की इतनी क्यों पड़ी है? इशिनो बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझे दूसरे लोगों के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। मित्सुया बोलता है, तुम अच्छी हो इशिनो। इशिनो बोलती है, तो तुम मुझे डेट करोगे? मित्सुया बोलता है, नहीं। और इशिनो की फिर से बेइज्जती हो जाती है। तभी हिकारी वहाँ आ जाता है और बोलता है, मेरा दूसरे लोगों के साथ नाइसली बिहेव करना, क्या इसमें मैं उसके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ? इशिनो बोलती है, नॉर्मली सोचो, अगर तुम सभी के साथ अच्छे से बिहेव करोगे तो क्या तुम उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अगर वो पर्सन तुम्हें लाइक करने लग जाए? हिकारी बोलता है, मुझे उसके अलावा और कोई लड़की लाइक करे ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ मेरा दूसरों के साथ नाइस होना उसको कैसे हार्म कर रहा है? इशिनो बोलती है, उसके नज़रिए से देखो इडियट, क्या तुम्हें जलन नहीं होती अगर वो ऐसा करती तो? हिकारी बोलता है, शायद नहीं, मैं थोड़ा सैड होता, मगर मुझे हमेशा से ही अजीब लगा कि वो मुझे डेट कर रही है। इशिनो बोलती है, तो कॉमन सेंस तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं होती। अगले दिन आयाडो हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी ईटो वहाँ जाता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। अब ट्रेन में आयाडो ईटो को ऑरेंज देती है खाने को। ईटो बोलता है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो तो मुझे बता देना। आयाडो बोलती है, थैंक यू, आई एम सॉरी, मैंने कल जो भी किया मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती, मगर तुम्हारे यहाँ होने से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। मैं उन दोनों के बीच आ गई, मैं बहुत बेकार हूँ। मैं सुसुई सेनपाई को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगी। और दूसरी तरफ हिकारी ट्रेन में बैठकर सोच रहा होता है कि मैं नॉर्मल ह्यूमन की तरह क्यों नहीं बन पाता। और पास्ट के बारे में सोचता है, जब वो छोटा था एक लड़की उसको ड्राइंग बनाते हुए देखती है और बोलती है, तुम तो बहुत ही अच्छा बनाते हो, और उसके साथ रहने लगती है। कुछ बच्चे बोलते हैं, तो तुम सिर्फ लड़कियों की ड्राइंग्स बनाते हो, क्या तुम रोबोट बना सकते हो? और हिकारी रोबोट बनाता है फिर, और सभी उसकी तारीफ करते हैं। और अब हिकारी मिडिल स्कूल में आ जाता है। बच्चे बोलते हैं, तुम अभी तक ये सब ड्राइंग कर रहे हो, मिडिल स्कूल में आके भी? और उसका मजाक उड़ाते हैं। और कुछ लड़कियां बोलती है, ये लड़कियों की ड्राइंग्स बनाते रहता है, तुम इसके साथ एलिमेंट्री स्कूल में थी ना? और जो लड़की हिकारी के साथ रहा करती थी वो बोलती है, हाँ हम एक साथ पढ़ते थे, मगर मैंने इससे कभी उतनी बात नहीं करी। और तभी हिकारी उठ जाता है और बोलता है, ये एक मिरेकल है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैं डिजर्व करता हूँ कोई भी पनिशमेंट उसको रुलाने के लिए। मैं कल उसे स्कूल में ढूंढूंगा और इसके बारे में बात करूंगा। अब अगले दिन हिकारी स्कूल में इरोहा से मिलता है और बोलता है, मैंने ये कभी किसी से नहीं कहा। और बोलने जा रहा होता है मगर बोल ही नहीं पाता वो, और मन में बोलता है, बोलते क्यों नहीं उससे आई लव यू, अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और हिकारी काँप रहा होता है। तभी आयाडो का उसे टेक्स्ट आ जाता है और हिकारी बोलता है, उसने मुझे बुलाया है, और वहाँ से चले जाता है। और फिर बोलता है, परफेक्ट टाइमिंग आयाडो। अब वो आयाडो के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम दोबारा बोलोगी जो तुमने बोला? आयाडो बोलती है, मैं अपने सेनपाई से प्यार करती हूँ। हिकारी बोलता है, और वो कौन है? आयाडो बोलती है, वो तुम हो। अब 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। हिकारी आके बोलता है कि क्या तुम ठीक हो आयाडो? आयाडो बोलती है, हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ।
हिकारी बोलता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। आयाडो बोलती है मुझे तुमसे कुछ बोलना है। सॉरी कैंपिंग ट्रिप को बर्बाद करने के लिए। हिकारी बोलता है बीमार होने के लिए माफ़ी मत मांगो, वो सब इशिनो की गलती थी। आयाडो बोलती है मैं इगराशी की बात कर रही हूँ। हिकारी बोलता है क्या तुम कुछ जानती हो, कुछ टाइम से मुझे उसके साथ कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही है, तो अगर तुम्हारे पास कुछ एडवाइस है मेरे लिए तो बताओ। आयाडो बोलती है वो सब मेरी गलती थी क्योंकि मैं अपने सेनपाई से प्यार करती हूँ, मैंने इगराशी को सब बता दिया। हिकारी समझता है कि वो इरोहा से प्यार करती है और इमेजिन करने लगता है उन दोनों को, और फिर बोलता है क्या तुम दोबारा बोलोगी। आयोडो बोलती है मैं अपने सेनपाई से प्यार करती हूँ। हिकारी बोलता है और वो कौन है। आयोडो बोलती है वो तुम हो। ये सब सुन के हिकारी कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है और बोलता है मैं सच में एक इडियट हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कोई मुझे लाइक कर सकता है। और वो सोच रहा होता है कि इरोहा को भी अब उसकी फीलिंग्स के बारे में पता है। तभी ईटो आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, और फिर बोलता है कि क्या आयाडो ने अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता दी। हिकारी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। ईटो बोलता है आयाडो ने मुझे बताया। हिकारी बोलता है कि मुझे नहीं पता अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता था कि ये मेरी गलती है। हिकारी बोलता है कि मैं भाग गया। ईटो गुस्से में बोलता है इडियट, क्या तुम्हें पता भी है कि उसने कितनी हिम्मत करके तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, और फिर वहाँ से भाग जाता है। और अब रात में हिकारी घर पे होता है और अपनी मॉम से बोलता है कि क्या ये जेनेटिक है कि मैं लोगों के साथ इतना बुरा हूँ। उसकी मॉम बोलती है तुम्हारे फादर और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। हिकारी बोलता है लगता है प्रॉब्लम मैं ही हूँ फिर, और मन में बोलता है शायद मैं उन तीनों को कभी स्माइल करते हुए ना देख पाऊँ। अब अगले दिन वो इशिनो के पास जाके बोलता है मुझे मुक्का मारो। इशिनो तभी उसे मार देती है। हिकारी बोलता है मुझे लगा था कि तुम थोड़ा सोचोगी मारने से पहले। इशिनो बोलते क्या हुआ। हिकारी बोलता है मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ इशिनो, तुम ही वो पर्सन हो जो मेरा ध्यान देती हो कि मैं कब क्या गलत कर रहा हूँ और मारती हो मुझे जब भी कुछ गलत करता हूँ। सॉरी मैंने कैंपिंग ट्रिप ऑकवर्ड बना दी, वो सब मेरी गलती थी। इशिनो उसके पास आती है और बोलती है अब से थोड़ा अच्छी साइड दिखाएंगे हम, मैं तुमसे थोड़ा नाइसली बिहेव करूंगी अब। हिकारी बोलता है थैंक्स। नेक्स्ट सीन में इरोहा बैठी होती है और उसके पास मिसुई आ जाता है और बोलता है तुम सुसुई की वजह से सैड हो ना, वो बहुत बड़ा इडियट है, उसे दिखता भी नहीं कि उसके आसपास क्या चल रहा है, क्या तुम परेशान नहीं हो इन सब चीज़ों से। इरोहा बोलती है ये सच नहीं। मिसुया बोलता है इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो बंदा तुम्हें हमेशा आगे रखता है सबसे, चिंता मत करो वो कहीं नहीं जाएगा। इरोहा बोलती है मगर तुम्हें नहीं पता, मैं बस प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रही हूँ। मिसुया बोलता है मेरे जैसे लड़कों को ये सब क्यूट लगता है। इरोहा बोलती है तुम ऐसा सोच सकते हो क्योंकि तुम्हें ज़्यादा रिलेशनशिप एक्सपीरियंस जो है, लेकिन सुसुन अलग है, ये पहली बार है जब मैं किसी पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ मगर फिर भी नहीं कर रही। ये लव थिंग बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मिसुया बोलता है उस पर बिलीव करो, तुम्हें उसे फेस करना चाहिए और बात करनी चाहिए। बट वैसे मैं ऐसी सीरियस एडवाइस क्यों दे रहा हूँ तुम्हें, क्या ये इशिनो की वजह से तो नहीं है। और फिर बोलता है अगर ये फिर भी काम नहीं करता तो मैं यहीं पर हूँ। इरोहा बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड बट थैंक यू टाकानाशी। और अब आयाडो को दिखाया जाता है, उसे हिकारी का टेक्स्ट आता है और उसमें लिखा होता है कि उस दिन भागने के लिए सॉरी, ये पहली बार था जब किसी ने मेरे को बोला कि वो मुझे पसंद करती है। और अब हिकारी बोल रहा होता है आयाडो तुम में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, पता नहीं मुझ जैसे में ऐसा क्या है जो अपनी गर्लफ्रेंड को आई लव यू भी नहीं बोल सकता। और आयाडो उसका टेक्स्ट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारा आंसर कल दूंगा, स्कूल के बाद फ्लावर बेड के पास मेरा वेट करना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना, और चैनल पे पहली बार टपकी हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।